Good morning, students. Today we are going to continue our exercise. Exercise 6.3, basis on tangent and normal. Tangent and normal. If you have any query or problem, you have to WhatsApp my number 7835805502. Before watching my videos, you have to like and subscribe my channel and my videos and share more to more students. Right? देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 15 की बात है। लेकिन मैंने आपके लिए उसी क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सारे एक जैसे ही, तो नई बात नहीं, बट आप लोगों से मे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी तो आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ हर क्वेश्चन में एक कर्व होगा और एक लाइन होगी। यहाँ से हर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर आप 24 तक जहाँ तक मिलाएंगे, हर क्वेश्चन में आपको एक चीज मिलेगी। वन थिंग इज कर्व, अनदर थिंग इज लाइन। कर्व का आपको डेरिवेटिव निकालना और लाइन से स्लोप निकाल के इसके सामने प्लेस करना, राइट। अब वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल क्वेश्चन बताएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का एक कर्व दिया है y x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, राइट। 2x स्क्वायर माइनस 7। हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। मैंने आपको फिगर ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। अब इसके दो केसेस हैं। फर्स्ट, ये कर्व है जो पैरेलल है लाइन पे, पैरेलल है लाइन पे, और लाइन की वैल्यू है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू। इसी क्वेश्चन का सेकंड केस क्या है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पूरा बताऊंगा, राइट। और परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x दैट इज इक्वल टू। अब देखिए सिचुएशन क्या बनी होगी। एक कर्व है, इट मींस ये कंडीशन, तो कर्व के पैरेलल है, राइट। कर्व के पैरेलल मींस ये कंडीशन, राइट। तो हमारी टेंजेंट जो हम लोग डाल के ऐसे डालते हैं, तो क्वेश्चन कहता है कि देखिए हमें फिगर से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। मैं आपको केवल जनरली बता रहा हूं। अब क्वेश्चन कहता है कि देखिए भाई लाइन पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल तो मैंने क्या कहा कि जब लाइन पैरेलल तो स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां से आपको कौन सा स्लोप मिलता है? m1, और यहां से क्या मिलता है? m2। देखिए इस इक्वेशन को अगर प्रॉपर्ली प्लेस करेंगे 2x 9 दैट इज इक्वल टू y, इट मींस स्लोप कितना है? दैट इज m1 इक्वल टू, हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, dy upon by dx that is 2x minus 2 that equals to m2। parallel lines m1 equals to m2, 2 equals to 2x minus 2, it means 2x equals to 4x equals to 4 upon by 2 that is equals to 2, right। तब यहां तक आने के बाद कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन कहता है इक्वेशन निकालिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ऑफ कर्व। कौन सी इक्वेशन होता है? इक्वेशन ऑफ कर्व। तो y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस में 7, तो 4 माइनस 4 0 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 7। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको क्या बताया था? y माइनस y1 m x माइनस x1 प्लेस कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन। y माइनस में 7 माइनस माइनस प्लस 7, m की वैल्यू आपकी 2 आई थी, ठीक है। स्लोप ही बेटा, चाहे वो ही हो, ठीक है। और x माइनस में 2 कैलकुलेट कीजिए। y प्लस में 7 इक्वल्स टू 2x माइनस में 4, y माइनस में 2x और y माइनस 2x प्लस 7 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 11, दैट इज फर्स्ट। अब इस केस में क्या करेंगे बेटा? देखिए सेम वही कंडीशन, यहां से इक्वेशन निकालते हैं। 5y इज इक्वल टू 15x प्लस में 13, तो y इक्वल्स टू 15x अपॉन 5 प्लस में 13 अपॉन 5। कैंसिलेशन करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3x प्लस में 13 अपॉन 5। तो हमारा स्लोप कितना आ गया? m1 आ गया हमारा 3। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व dy upon by dx 2x minus 2। अगेन हमें डेरिवेटिव केवल कर्व का ही करना और किसी का नहीं करना, राइट। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप एक बार पैटर्न समझ लीजिए कि कर्व का डेरिवेटिव निकालना, लाइन से स्लोप निकालना है और इक्वेट करना है। अब वो पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर तो आपको भी पता है। ये आ गई, तो ये आपका m1 और m2 की वैल्यू आ गई 2x minus 2। अब मैंने आपको क्लास दिखाया तो ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था
given two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, then m1 multiply m2 equals to -1. 3 multiply में 2x minus 2 that is equals to -1. आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3 to the 6 6x minus 6 6x minus 1 plus 6 that is equals to x is equal to 5 अब आगे कैलकुलेशन आप खुद करिए. Put this value in curve. So y is equal to 5 by 6 का square minus में 2 into 5 by 6 minus में 7. वही सब कैलकुलेट कर सकते हैं. ये वैल्यू आने के बाद आप इसमें लिखेंगे अगेन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, राइट. कोई क्वेश्चन कर सकते हैं. बहुत अच्छा. आप ऐसे रिस्पॉन्स करते रहिए. बहुत अच्छा. क्वेश्चन के दो पार्ट थे, दोनों हो गए. स्टार्ट इसलिए पहले किए क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं. बाद में तो आप छोटे चैप्टर्स को तो कभी भी करते हैं, कोई फर्क तो पड़ता है. ठीक है, राइट. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो गया. यहां से आपको कुछ ही क्वेश्चन बताने हैं. अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं. Show that the tangents to the curve, एक कर्व है. देखिए, show that the tangents to the curve, एक टेंजेंट दिया y is equal to, क्वेश्चन नंबर है 16, y equals to 7x cube plus 11, 7x cube plus 11, right? At the points where x equals to 2 and x equals to -2 are parallel. क्वेश्चन ये है बेटा. अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में दो वैल्यूज दी गई हैं. बहुत आसान है क्वेश्चन. अगर लाइन पैरेलल तो स्लोप क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे. डेरिवेटिव निकालना dy/dx, तो आएगा 7 × 21 x square 11. अब यहां आप dy/dx, अब x की वैल्यू 2 रखें, स्क्वायर में है, या -2 रखें, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है. स्क्वायर में आप वैल्यू प्लेस करेंगे 2 to the 4 और -2 to the 4 अगेन, तो आंसर सेम होगा. इट मींस गिवन लाइंस आर पैरेलल. हो गया. छोटा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा, राइट. ओके बेटा ब्रोस, ओके बेटा, ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं करने लायक है कि नहीं. फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व, ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ऐसे ही बताता हूं ऑलरेडी. 17 क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y is equal to x cube, y equals to x cube, right? At which the slope of the tangent equal to the y coordinate of the point. Slope of the tangent, क्वेश्चन कहता है slope is equals to y coordinate. देखिए करने के dy/dx करेंगे, कितना आसान क्वेश्चन. देखिए dy/dx करेंगे तो आएगा 3x square. बस अब क्वेश्चन में क्या स्लोप है, ये क्या है स्लोप, ये किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के. इट मींस dy/dx equals to y coordinate. It means that is equals to x cube. 3x square equals to x cube. कैंसिलेशंस कर सकते हैं आप, जो भी आपको निकालना था. x की वैल्यू आ गई 3. एक तो ये तरीके से कहते हैं. और अगर आप लोग और सिंपलीफाइड वे में जाएंगे तो x cube minus 3x square that is equals to 0. अब यहाँ से क्योंकि ये तरीका हमें इसलिए गलत मिलता है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, तो हमारी वैल्यूज भी कितनी आनी चाहिए बेटा 3. समझे. अब यहाँ से हमने x square को कॉमन लिया तो x minus 3 आ गया. तो
आप तो कहोगे सर आंसर तो 3 आ रहा है। नहीं बेटा, x की वैल्यू एक एग्जिस्ट और करेगी 0। अब 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, इसलिए 0 को 0 ही मानते हैं, एक ही वैल्यू थी। राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। आपको ये पता है कि x की वैल्यू अगर 3 आई तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 27। तो आपके पॉइंट आ गए 3 और 27, और 0 लेंगे तो राइट। पूरा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, एक ही दो क्वेश्चन और करने की रिक्वायरमेंट है, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ओके, बहुत अच्छे। आप ऐसी कमेंट सेक्शन अपनी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज को लिख के भेजते रहिए, तो जिससे हम लोग उनका सॉल्यूशन कर सकें हर एक नेक्स्ट वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 18, for the curve y is equal to 4x cube minus 2x5 find all the points with the tangent passes to the origin। देखिए टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है, टेंजेंट ओरिजिन से पास हुई तो पॉइंट क्या होंगे? 0 0 होंगे। बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अच्छा बताना है क्वेश्चन नंबर 18, y equals to 4x cube और 2x5 minus 2x, यही था क्वेश्चन। ओके बेटा, अब देखिए करना है। अब क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए यहां तक तो dy अपॉन में dx करेंगे, ये आपको डायरेक्ट करना, कुछ नहीं करना। 3 4 12 2x स्क्वायर माइनस 2 10x। अब क्वेश्चन में कहा गया टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर टेंजेंट ओरिजिन से पास हुई तो उसके टेंजेंट के पॉइंट क्या होंगे? 0 0 होंगे कि नहीं होंगे? समझिए बेटा, अब टेंजेंट के पॉइंट 0 0 थे। यहां तक की बात समझिए कि dy अपॉन में dx को तो हमने ये सॉल्व किया, तो इसका स्लोप कहां से मिलेगा? बात तो स्लोप की है। अब हमें स्लोप कैसे पता लगता है? ये m है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड फॉर द कर्व y इक्वल फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब टेंजेंट ओरिजिन से पास होगी तो आपके पास तो इक्वेशन ये होती है। अगर हम इस पूरे को स्लोप मान ले तो इक्वेशन क्या करेंगे? y minus y1 m x minus x1, राइट। अब y minus y1 है m x minus x1, तो y की जगह y रहने दे 2 मिनट के लिए, m की जगह हम ये पूरी वैल्यू भी रख देंगे और x minus x। इसके बाद क्या करोगे? और कुछ भी है? नहीं बेटा, इसके बाद कुछ भी नहीं आपके पास। इसको आपको सॉल्व करना है एग्जैक्टली। अब आपके क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं करना क्या है। अब इसको पूरे को एक टर्म बना देनी है और बात करना। ये y की वैल्यू आप यहां प्लेस कर सकते हो। अब आपको बता दो करना क्या है। इस y की जगह आप इसको प्लेस करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे, y की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, राइट। और ये y1 और y मतलब इमेज ये है, राइट। अब वैल्यूज निकल जाएंगी, राइट। अब इसको ये मत कहना सर ये 0 बन रहा है। y की जगह ये पूरी वैल्यू प्लेस कीजिए, फिर इनको एडजस्ट कीजिए, फिर कैलकुलेशन कीजिए, राइट। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। और वैसे ही देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया गया है, y की वैल्यू आपको प्लेस की गई है। और आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि ओरिजिन में क्वेश्चन है, तो ओरिजिन का मतलब क्या है? x। और अब हो जाएगा क्या बेटा? ओरिजिन लिखा तो था मैंने 3 बार तो बोला था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टाइम पास। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व x क्यूब क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यही है, सॉरी माइनस, दैट इज इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल x एक्सिस पे होगा तो y पे वैल्यू होगी समथिंग और x कितना होगा बेटा? 0। इस बात को ध्यान रखना। आपके क्वेश्चन में जहां 0 दिखे स्लोप निकालना है। अब देखिए स्लोप निकालना है तो आपको करना है, आपको ये पता है कि टेंजेंट पैरेलल किसके हैं? x एक्सिस के। तो लाइन ऐसे ही होगी ना, तो पॉइंट यहां होगा ना कि यहां होगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आया, 2y dy by dx minus 2 that is equals to 0। हमें तो स्लोप निकालना है, तो 2y dy by dx 2 minus 2x, राइट। dy upon में dx 2 minus 2x upon में 2y, याद है? ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है स्लोप हमारा ऑलरेडी कितना है? x की वैल्यू कितनी है? 0। जहां x की वैल्यू है
तो उसको पहले निकाल लीजिए। 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2, इट मींस 2 अपॉन में 2y 1 अपॉन y। अब आप लोग कहोगे सर y की वैल्यू तो हमें पता है बेटा। देखो यहाँ आपके क्वेश्चन में जहां जहां x है उस वैल्यू को रख लीजिए। 0 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2 into 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी आ गई √3 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन √3। बात खत्म, क्वेश्चन आ गया आपको ट्राई करो। ठीक है, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 20th रख कर दूं, बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। अरे बेटा यहाँ और यहाँ 0 रखना है बस, आप तो कर लोगे बच्चों वाले क्वेश्चन। ठीक है, ओरिजिन लिखा है आप लोगों के सामने, अंधे मत मांगिए क्वेश्चन को। ये सब बिल्कुल बनाने की बात होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, find the equation of the normal to the line y is equal to x cube plus 2x plus 6, x cube plus 2x plus 6, which are parallel to the line x plus में 14y plus में 4 that is equal to 0। देखना बेटा क्वेश्चन भले ही नॉर्मल है, क्वेश्चन नंबर अच्छा 20th नहीं होता है, 20th होता है 2 मिनट। देखिए ये 21st है बेटा। आपको क्वेश्चन करना क्या है, ये और ये कंडीशन थी। यहां से आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्लोप निकालना है dy अपॉन dx, कुछ नहीं करना है। 3x स्क्वायर प्लस 2y, यहां से आप स्लोप निकालेंगे 14y दैट इज इक्वल टू -x माइनस 4, y इज इक्वल टू -1 अपॉन 14x माइनस 4 अपॉन 14। तो हमारा स्लोप कितना है, ये टेंजेंट है तो ये स्लोप है। तो स्लोप है इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 14। सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन। अब पैरेलल तो हमें पता है कि m1 इक्वल्स टू m2 पैरेलल लाइंस। पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा बेटा, जहां से रिक्वायरमेंट नहीं माने बताऊंगा। यहां तक आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है, देखिए बात समझिए, हमें इक्वेशन में यहां से x की वैल्यू मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। हमें इक्वेशन का तरीका पता है, y माइनस 1, अगर स्लोप निकालना है तो y माइनस 1 x माइनस x। ये किसकी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बात समझ रहे हो बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी तो बात समझिए करना क्या था, इसकी जगह जैसे यहाँ -1/14 आते हैं, हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 14 लिखेंगे। बस आपको इतना ही चेंजेस करना है, y माइनस y1 -1 अपॉन में -1 अपॉन 14 कैलकुलेशन हो गई। अब आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से आपको x1 की वैल्यू मिलती है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू मिलेगी। इस x1 को कहाँ रखेंगे, यहाँ, तो आपकी y1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके लिए y1 का वर्क करेगा, वैल्यू प्लेस कीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 रह गया था, आप लोग देख लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पॉइंट। आपको पॉइंट ऑलरेडी दिए हैं, am स्क्वायर और am क्यूब, ये दो पॉइंट दिए x और y की प्लेस में, और आपको इक्वेशन दी गई है ay क्यूब इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिंपल डेरिवेटिव कीजिए, 3ay स्क्वायर dy अपॉन में dx, और ये 2x आ गया, dy अपॉन में dx 2x अपॉन में 3ay स्क्वायर। कैंसिलेशंस कर दीजिए जो भी है, x की वैल्यू आपके सामने है, ये है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, प्लेस कीजिए, सॉल्व, इक्वेशन नॉर्मल आ जाएगी। फिर आपको इक्वेशन निकालने का तरीका बताइए। हमें जो क्वेश्चन करना है वो कर लेते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट्स आपकी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे गजब का क्वेश्चन है, सबसे ऑसम क्वेश्चन जहां बच्चे अटकते हैं, और बोर्ड क्वेश्चन हमेशा वही पूछता है। देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो बोर्ड वो क्वेश्चन पूछेगा, कॉमन क्वेश्चन नहीं पूछता। तो सबको आता है, वो अगर बोर्ड पूछेगा क्वेश्चन और आप ऐसे क्वेश्चन पे आते आते थक चुके होते हैं कि यार इतने क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, चैप्टर आ गया, बट आपको क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा, राइट। यस बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है। ओके बेटा ब्रोस, ओके भैया। देखिए बेटा, प्रूव दैट द कर्व, क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन आपका, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं।
23rd और 24th क्वेश्चन आप दोनों करेंगे, ठीक है। 23rd और 25th करेंगे। मैं 23rd करवा देना, 25th ऑलरेडी आपके 15 जैसा क्वेश्चन, राइट। प्रूव दैट द कर्व x is equal to y square. Prove that the curve x is equal to y square and xy equals to k cut at xy equals to k cut at right angles. Famous question बेटा, 8k square equals to 1 if, right, cut at right angles if 8k square is equal to 1. It means आपके सामने दो कर्व, बात समझना आराम से, पहले क्वेश्चन को समझो, बाद कहते सर पता नहीं कहां से क्या किया आपने। x equals to y square फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व xy equals to k। अगर ये राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करें तो 8k square equals to 1 होना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा show that the curves cut at right angle, इससे पहले एक लाइन है show that x is equal to y square, xy is equal to k cut at right angles if 8k square equals to 1। बात खत्म। हमें क्या करना है, दोनों डेरिवेटिव्स का, हमें ये कंडीशन अगर प्रूफ हो जाए तो बोथ कर्व्स आर परपेंडिकुलर, राइट। ये बोथ कर्व्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर, राइट। अब इस तक पहुंचने के लिए हमें क्या किया, यहां से डेरिवेटिव निकाला तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये दोनों कर्व्स को यूज किया तो ये आ गया 1, ये आ गया 2y dy by dx, तो dy upon dx that is equals to 1 upon 2y that is equals to m1। xy equals to k, तो xy equals to k है, पहले सिंपल स्लोप निकालो तो यहां पर आएगा y प्लस में x dy upon dx। देखिए कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल, राइट। तो dy upon dx that is equals to minus y upon dx that is equals to m। आपके पास दो स्लोप आ गए, बट हमें xy की वैल्यू नहीं पता। अब इस xy की वैल्यू के लिए आप क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन में कैसे आएंगे, अगर सिंपली एक वेरिएबल हो तो हमारा काम चल जाए, बट यहाँ पर दो वैल्यूज हैं। देखिए x की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर। क्या हम इस इक्वेशन को यहाँ यूज नहीं कर सकते? ये आपकी फर्स्ट कर्व है और ये सेकंड कर्व है, x इक्वल्स टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल्स टू k। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको यहाँ प्लेस करेंगे तो y क्यूब इक्वल्स टू k होगा, राइट। एक कंडीशन तो ये है, या दूसरी कंडीशन आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू ये है, चलो आप ऐसे रहने दें। अब आपके क्वेश्चन में x y इक्वल्स टू k दिया था कि नहीं दिया था, y क्यूब इक्वल्स टू k, तो 8k स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 1, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/8 आएगा कि नहीं है, परफेक्ट है। तो y क्यूब इक्वल्स टू 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, ये ठीक है। आपके क्वेश्चन में k की वैल्यू इतनी तो दी है, यहां आएगा। अगर हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, भाई k की वैल्यू आपकी, k की वैल्यू क्या आपके क्वेश्चन में k स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, तो यहां पर प्लेस कर दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब बात समझिए, y की वैल्यू अगर आप करेंगे तो 1/2 का 1/3 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमारे क्वेश्चन में हमें तो वैल्यूज इनसे मतलब है। अब क्वेश्चन में करें क्या कि कंडीशन हमारी ये आ जाए। देखिए बेटा, अब इसके बाद समझिए कि x की वैल्यू y स्क्वायर है, xy की वैल्यू k है। यहां पर आप सॉल्व करेंगे y क्यूब की वैल्यू क्या है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में बचेगा क्या, लास्ट में x बचेगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, किसकी चाहिए बेटा, x की चाहिए। हमें y से कोई मतलब है नहीं है। तो अगर हम केवल x की वैल्यू निकालें तो y स्क्वायर इक्वल्स टू k, देखिए x इक्वल्स टू y स्क्वायर था तो y की वैल्यू आ गई x, रूट x आ गया। हम अपने क्वेश्चन रखेंगे x मल्टीप्लाई में रूट x दैट इज इक्वल्स टू k। इसका मतलब है 1 + 1/2 कितना आ गया, 3/2 आ गया कि नहीं आ गया। यहां पर k की वैल्यू कितनी आपकी 1/2 आया। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 को अगर क्रॉस करेंगे 2/3 आ गया। इट मींस अगर हम यहां पे कोई नंबर निकालें तो हमारा क्या नंबर आएगा, अगर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8, और इसका 1/3 करेंगे x की वैल्यू अगर यहां से करेंगे तो आएगा 1/2। अपने क्वेश्चन में रख लीजिए m1 × m2 1/2y मल्टीप्लाई में -y/x, कैंसिलेशंस करेंगे तो आएगा -1/2x।
तो आ गया -1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 दैट इज इक्वल्स टू -1 हेंस प्रूफ। देखिए किया क्या, हमें इसकी वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में यहां तक आप आते हैं आराम से कि हमें -1/2x थी, तो क्या हमें इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी? नहीं थी। फिर हम यूजलेस काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता ना करना क्या है आप लोगों को, तो हम इस इक्वेशन तक आते हैं। देखिए मुझे x की वैल्यू चाहिए, और मुझे x की वैल्यू कहां से मिल सकती है कि y की वैल्यू ये थी तो ये रूट में आ गया, तो ये x ऑलरेडी था और x के साथ y की मल्टीप्लिकेशन तो x मल्टीप्लाई में रूट x। इट मींस यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे 1 + 1/2 है तो कितना आएगा? 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन में k² की वैल्यू है, या तो आप ये काम करें कि भाई x की वैल्यू 3/2 दैट इज इक्वल्स टू, हमारे क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आ गया x³ इक्वल्स टू k²। अब आपके क्वेश्चन में वैल्यू कितनी आई? x³ इक्वल्स टू 1/8, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1/2 आ गई नहीं। ये तरीका भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी बेटा। आप मैथमेटिक्स को जितनी बार करेंगे उतने ही स्टेप लगेंगे, राइट? क्वेश्चन हो गया। आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, बाद में बात करेंगे, ठीक है? थैंक्स अ लॉट, स्टे होम, स्टे सेफ।